हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी बैंक एग्जामिनेशन 2026 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो आपका आरबीआई असिस्टेंट मेंस का एग्जामिनेशन अब बहुत पास में है, आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट्स भी आपके आने वाले हैं। सो आरबीआई असिस्टेंट मेंस के लिए हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है, सिलेक्शन सीरीज, जिसमें डेली आपकी क्लासेस होती हैं, क्वांट्स की एंड रीजनिंग की मेंस क्लासेस। स्पेसिफिकली मेंस को हम फोकस कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहला एग्जामिनेशन अब आपका आरबीआई असिस्टेंट मेंस का है। सो इसी से रिलेटेड आपको सारी वीडियोस मिल रही है हमारी। आज हम एक सेशन करेंगे रीजनिंग का, मैराथन सेशन रहेगा, 2 पेपर करेंगे हम इसमें। आपको मैं दिखाऊंगा 26 में अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो आप किस टाइप का पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हो, किस लेवल के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जामिनेशन में, वो आपको आज के सेशन में देखने को मिलेंगे। तो आज सेशन को कंप्लीटली देखना, जिन्होंने भी प्रीवियस क्लासेस ली नहीं है उन क्लासेस को रेगुलरली फॉलो करो, वो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास सिलोजिज्म का। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो, खुद से आंसर निकालो, फिर आप मेरे से आंसर मैच करना। अगर आपका आंसर रॉन्ग आता है तो आप मेरा तरीका देखना मैं उसको कैसे निकालता हूँ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है ऑल वंडर्स आर वॉर। देखो, ऑल वंडर्स दैट आर वॉर। सेकंड स्टेटमेंट कहता है ओनली अ फ्यू वॉर्स आर वेलकम। ओनली अ फ्यू वॉर्स दैट आर वेलकम। थर्ड स्टेटमेंट कहता है ऑल वेलकम्स आर वर्ड। ओके, ऑल वेलकम्स है, ऑल वेलकम्स आर वर्ड। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट समझ आ गई। फर्स्ट कंक्लूजन को देखते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन हमें ये कहता है कि सम वंडर कैन नेवर बी वेलकम। देखिए, सम वंडर कैन नेवर बी वेलकम। क्या हमें कहीं पर भी वंडर का वेलकम से कोई रिलेशन बता रखे, कोई लिंक मिल रहा है आपको स्टेटमेंट के अंदर वंडर का वेलकम से? हमें बता रखा हो कुछ वंडर वेलकम है, सम वंडर आर वेलकम, सम वंडर आर नॉट वेलकम, ऐसा कहीं पर कुछ भी देखने को मिल रहा है? कहीं नहीं मिल रहा ना। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि सम वंडर कैन नेवर बी वेलकम? कोई भी वंडर है जो वेलकम हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर हम वेलकम को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, जो हमें कह रखा है कि वॉर का कुछ पार्ट वेलकम है, तो हो सकता है ना जो वॉर का पार्ट वेलकम हो, ये वाला पार्ट, इसके अंदर हमारे पास वंडर भी आ जाए। इसका मतलब जो फर्स्ट कंक्लूजन था वो अपना रॉन्ग हो जाता है। सेकंड में हमें कहा गया ऑल वर्ड बीइंग वॉर इज पॉसिबल। देखो, ऑल वर्ड, ऑल वर्ड बीइंग वॉर इज पॉसिबल। हमें क्या कहा गया? हमें कहा गया कि सम वार आर नॉट वेलकम। कुछ वार हैं जो वेलकम नहीं है। वेलकम सारे वार हो सकते हैं। यानी कि मैं इस वॉर को जब मैं ऐसे बढ़ा देता हूँ, वर्ड को पूरा अंदर ले लेता हूँ, इसको डायग्राम को मैं इस तरह से भी बना सकता हूँ, इस तरह बनाता हूँ, तो सारे जो सारे वर्ड हैं अपने पास वो वॉर के अंदर आ सकते हैं। बिल्कुल ऐसी पॉसिबिलिटी है ऐसा होने की। कोई भी स्टेटमेंट जो अपने पास तीनों में से इस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही है। इस वजह से अपने पास जो सेकंड कंक्लूजन है वो कंक्लूजन राइट हो जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बनाए इसको, वीडियो को पॉज करो, खुद से बनाओ इस क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें कहा गया ओनली अ फ्यू स्टार्स आर साइलेंट। ठीक है, ओनली अ फ्यू स्टार्स दैट आर साइलेंट। सेकंड में कहा गया ओनली साइलेंट इज साउंड। ओनली साइलेंट जो है वो साउंड है, ओनली साइलेंट इज साउंड। एंड सम साइलेंट इज कॉमन, सम साइलेंट इज कॉमन। ठीक है, तो फर्स्ट कंक्लूजन हमें कहता है नो साउंड इज कॉमन। नो साउंड इज कॉमन। हमें कहा गया ओनली साइलेंट इज साउंड। ओनली साइलेंट इज साउंड का मतलब है साउंड का रिलेशन जो है वो सिर्फ साइलेंट के साथ है, उसके अलावा साउंड का रिलेशन ना तो स्टार्ट के साथ है ना ही कॉमन के साथ है, क्योंकि साइलेंट जो साउंड है वो सिर्फ साइलेंट के अंदर आता है। इसका मतलब नो साउंड इज कॉमन, साउंड कॉमन नहीं है। बिल्कुल सही है अपना आंसर। सेकंड में कहता है ऑल साइलेंट बीइंग कॉमन इज पॉसिबल। ऑल साइलेंट बीइंग कॉमन इज पॉसिबल। क्या सारे साइलेंट कॉमन है? अगर मैं सारे साइलेंट को कॉमन करने की कोशिश करता हूं ऐसे, तो उसके बीच में साउंड भी तो आ जाएगा, लेकिन साउंड तो साइलेंट के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। इसलिए अपना जो सेकंड कंक्लूजन है वो रॉन्ग हो जाता है। तो कंक्लूजन फर्स्ट है अपने पास, ये राइट आंसर है। ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाएं इस क्वेश्चन को खुद से। फर्स्ट कहा गया ईच क्राफ्ट इज एडल्ट। ओके, जो ईच क्राफ्ट है ये अपने पास एडल्ट है। फिर कहा गया नो एडल्ट इज डेमो। So no adult is demo and only a few demo is master. Only a few demo जो है वो अपने पास मास्टर है। ठीक है, फर्स्ट कंक्लूजन में हमें क्या कहा गया? फर्स्ट कंक्लूजन में कहा गया ऑल मास्टर बीइंग एडल्ट इज पॉसिबल। क्या सारे मास्टर एडल्ट होना पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें कहा गया कि जो अपने एडल्ट हैं वो डेमो नहीं है और मास्टर का कुछ पार्ट डेमो में है। अगर मैं एडल्ट को
अगर मैं सारे मास्टर्स को एडल्ट के बीच में लेता हूँ तो डेमो का ये पार्ट भी आ जाएगा, लेकिन ये पार्ट तो हमें साफ साफ कहा गया प्रोहिबिटेड है एडल्ट के साथ, इस वजह से अपना कंक्लूजन 1 है, ये रॉन्ग हो जाता है। सेकंड में कहा गया कि सम डेमो बीइंग क्राफ्ट इज पॉसिबल, कुछ डेमो है क्राफ्ट का होना पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है, साफ साफ दिख रहा है हमको एडल्ट के साथ डेमो का कोई रिलेशन नहीं है और क्राफ्ट तो ऑलरेडी सारा एडल्ट के अंदर है, इसका मतलब सेकंड कंक्लूजन भी हमारा रॉन्ग है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर ई, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पजल है, वीडियो को पॉज करो, इस पजल को बनाओ खुद से, जल्दी बनाने का ट्राई करना, टफ पजल नहीं है, प्रीलिम्स की पजल है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको मेंस की भी देखने को मिलेंगी, तो अपनी स्पीड को हमेशा मेंटेन करके रखना और पहले खुद से बनाओ इसको। हमें कहा गया सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन ए लीनियर रो ऑल आर फेसिंग, कुछ पर्सन है अपने पास एक लीनियर रो में बैठे हैं और सारे के सारे नॉर्थ की साइड फेस कर रहे हैं, एंड प्राइम नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन रो, प्राइम नंबर ऑफ पर्सन है अपने पास एक रो के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हमें कहा गया ओनली 4 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड एच। ओके, आर और एच के बीच में सिर्फ 4 पर्सन है, राइट और लेफ्ट अभी हमको नहीं पता है। जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ आर, जी है अपने पास, ये सेकंड टू द राइट ऑफ आर कह रखे हमें। एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन जी एंड एच, यानी जी और एच के बीच में जितने पर्सन है एज बिटवीन बिटवीन एक्स एंड जी, सेम उतना ही पर्सन एक्स और जी के बीच में भी है, राइट लेफ्ट नहीं पता अभी हमको। एन सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स। ओके, जो एन है अपने पास ये अपने को पता है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स है, बट फिफ्थ ऑन वन ऑफ एन एक्स एंड, लेकिन जो एन है ये किसी एक एंड से फिफ्थ है, या तो राइट से फिफ्थ हो देगा या फिर ये लेफ्ट से फिफ्थ होगा, किसी एक एंड से फिफ्थ है ये अपने पास। पहले इसको बना लेते हैं, जितनी अपने को अभी पॉसिबिलिटी मिली है उसके अकॉर्डिंग अपनी दो पॉसिबिलिटी बनती है। आर और एच से ही स्टार्ट कर लेते हैं, 4 पर्सन है अपने पास आर और एच के बीच में, एंड आर जो है सेकंड टू द लेफ्ट में अपने पास जी से। ठीक है, आर सेकंड टू द लेफ्ट में आ गया अपने पास जी से। अब हमें ये कहा गया था कि जी और एच के बीच में जितने पर्सन है सेम उतने ही पर्सन जी और एक्स के बीच में भी है। फर्स्ट कंडीशन में देखो जी और एच के बीच में 2 पर्सन है अपने पास, तो जी और एक्स के बीच में भी 2 पर्सन होंगे। सेकंड में देखो जी और एच के बीच में कितने पर्सन अपने पास 4, तो 6 पर्सन है, तो एक्स और जी के बीच में भी 6 पर्सन होंगे, 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा एक्स। ठीक है, एंड एक्स से थर्ड टू द लेफ्ट में अपने पास एन है, थर्ड टू द लेफ्ट में एन आ गया, थर्ड टू द लेफ्ट में एन आ गया, और एन जो है वो फिफ्थ पोजीशन पे, या तो राइट से या लेफ्ट पे, तो ऑब्वियसली ये तो लेफ्ट से फिफ्थ पे हो जाएगा अपने पास, और ये हो जाएगा अपने पास राइट से फिफ्थ पे, 3 4, ये हो जाएगा अपने पास राइट से फिफ्थ पोजीशन पे हो जाएगा। फिर हमें क्या कहा गया, हमें कहा गया कि ओनली 6 पर्सन सिट बिटवीन एन और वी, एन और वी के बीच में सिर्फ 6 पर्सन। देखो एन और वी के बीच में 6 पर्सन, देख लो कहां से हैं, 2 4 और 6, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास एन और वी। फिर आएगा अपने पास 6 पर्सन, 3 4 5 6, ये आ जाएगा 6 पर्सन, एन और वी के बीच में 6 पर्सन, एंड जे इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ वी, इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जे, वी जो है वो इमीडिएट नेबर है अपने पास जे से। ठीक है, जे से आ गया, एंड नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू राइट ऑफ जे इज 2 मोर देन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू लेफ्ट ऑफ जे, जे के राइट में जितने पर्सन है वो पर्सन 2 ज्यादा है जितने पर्सन अपने को क्या रखे हैं जे के लेफ्ट में भी है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में देखो, ये मैं यहाँ नोट भी करता हूँ, जे के राइट में जितने पर्सन है वो 2 ज्यादा है जितने पर्सन जे के लेफ्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में देखो जे के लेफ्ट में कितने पर्सन है अपने पास, काउंट करते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पर्सन है। इसका मतलब जे के राइट में अपने को 14 पर्सन चाहिए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14। सेकंड कंडीशन में देख लेते हैं जे के राइट में कितने पर्सन है अपने पास, 2 4 6 8 10 और 12 पर्सन है, यानी जे के लेफ्ट में 10 पर्सन चाहिए होंगे अपने को, तो 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये होगी बात हमारे पास। अब चलते हैं कहाँ गए, हाँ, ओ सिट एग्जैक्टली बिटवीन एन और पी, ओ जो है वो एग्जैक्टली बिटवीन है एन और पी के। ठीक है, ओ सिट एग्जैक्टली बिटवीन एन और पी। पी के बारे में कहा गया पी सिट टू द राइट ऑफ एच, पी जो है राइट में है अपने पास एच से, एंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, और वी के लेफ्ट में। ठीक है, सबसे पहले एन पी और ओ को देखते हैं। देखो हमें कहा गया जो पी है वो वी के लेफ्ट में है लेकिन एच के राइट में है, वी के लेफ्ट में वी के लेफ्ट में एच के राइट में, इसमें कैसे बिठा सकते हैं हम, वी तो ऑलरेडी अपने पास एच के लेफ्ट में, इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन अपनी रॉन्ग हो जाएगी। सेकंड कंडीशन में हमें कहा गया जो पी है अपने पास वो वी के लेफ्ट में है लेकिन एच के राइट में है, तो पी कहाँ आएगा, पी तो इन दोनों में से एक कंडीशन पे आ जाएगा अपने पास पी, लेकिन हमें कहा गया कि जो ओ है वो पी और एन के बिल्कुल बीच में बैठा है अपने पास। ठीक है, अगर मैं पी को यहाँ पे बिठाता हूँ तो पी और ओ के बीच में कितने पर्सन आए थे अपने पास, 2 4 6
और दो 8%, 8% आते हैं तो बिल्कुल मिडिल बनता नहीं है अपने पास, इस वजह से अपने पास पी आ जाएगा यहाँ पे। अब आ जाएंगे 9%, तो 4% को छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा अपने पास ओ, बिल्कुल बीच में हो जाएगा अपने पास ओ, और ये पजल अपनी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। सेकंड पॉसिबिलिटी से अपना आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे। हमें सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी पर्सन सिटिंग इन द लीनियर रो, कितने पर्सन है इस लीनियर रो में। हमने देखा था कि जे से राइट में जितने पर्सन है वो दो ज्यादा है जितने जे के लेफ्ट में, ठीक है, और जे के राइट में कितने थे अपने पास 12, और लेफ्ट में थे 10 और एक टोटल जे, तो टोटल से अपने पास 23%। तो इससे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज 23। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ वन हु सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ ई, सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ वन हु सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ ई। ओके, फोर्थ टू द राइट में कौन बैठा अपने पास, एक दो तीन चार ये पर्सन है, इसके सिक्स टू द लेफ्ट एक दो तीन चार पांच छह वी बैठा है अपने पास, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं एग्जामिनेशन में। रीजनिंग का पेपर टफ नहीं होता, हमेशा स्कोरिंग रहता है, इसलिए इस पेपर को टफ समझा मत करो। कोई पजल टफ लगती है तो भी नेक्स्ट पजल देखा करो, खूब क्वेश्चन होते हैं इस पे करने वाले। इसमें हमें कहा गया कि 7% हैव डिफरेंट नंबर ऑफ फ्रेंड्स, उनके पास डिफरेंट नंबर ऑफ फ्रेंड्स है। ओके, तो 7 डिफरेंट, एक बार इसको लाइन लिख लेते हैं, 7% अपने पास डिफरेंट नंबर ऑफ फ्रेंड्स। जिसके पास सबसे ज्यादा फ्रेंड होंगे वो नंबर 7 पे आ जाएगा, जिसके पास सबसे कम फ्रेंड्स होंगे वो आ जाएगा अपने पास नंबर 1 पे। सबसे पहले हमें कहा गया कि एस हैज मोर नंबर ऑफ फ्रेंड एंड बी, ठीक है, एस के पास ज्यादा फ्रेंड है अपने पास बी से, बट क्यू हैज लेस नंबर ऑफ फ्रेंड देन यू बट मोर देन पी। ओके, आर हैज मोर नंबर ऑफ फ्रेंड देन टी हु डज नॉट हैव मोर देन क्यू। ओके, जो टी है अपने पास वो भी क्यू से नीचे है। फिर वी के बारे में कहा गया वी हैव लीस्ट नंबर ऑफ फ्रेंड्स नोर, वी नीदर हैव लीस्ट नंबर ऑफ फ्रेंड्स नोर हैज इमीडिएटली मोर फ्रेंड देन टी। यानी वी जो है अपने पास नंबर 1 पे नहीं आएगा, लीस्ट नहीं है, ना ही जो अपने पास ली है उसके पास इमीडिएट मोर फ्रेंड्स देन टी, मतलब वी जो अपने पास इमीडिएट मोर भी नहीं आएगा टी से। आर के बारे में कहा गया कि आर हैज लेस फ्रेंड देन एस, आर हैज लेस फ्रेंड देन एस, हु हैज लेस फ्रेंड देन पी, एस के बारे में कहा गया लेस फ्रेंड देन पी। ओके, द वन हु हैज थर्ड लिस्ट फ्रेंड हैज 16 फ्रेंड, थर्ड लिस्ट फ्रेंड जिसके पास है 3, यानी कि इसके पास 16 फ्रेंड है। अब देखो अपने पास पी आ गया, पी से नीचे एस के नीचे आर टी, और पी से ऊपर अपने को यही पता है कि क्यू भी है पी के ऊपर, और उसके ऊपर यू भी है हमारे पास, ठीक है, एंड टी है अपने पास ये क्यू के नीचे है, क्यू के नीचे अपने पास टी है, ठीक है, इतनी चीज अपने को पता है। और वी जो अपने पास वो इमीडिएट सीनियर नहीं है टी से, लेकिन जो वी है अपने पास ये एस के नीचे है। अगर मैं इसको देखूं तो वी अपने पास एस के नीचे है, लेकिन टी के इमीडिएट ऊपर नहीं है, ठीक है। 7% है अपने पास, 7% इसके अंदर अपने पास आ चुके हैं। अब बनाते हैं इसको। सबसे पहले तो अपने ऊपर है यू, उसके नीचे क्यू, ठीक है, क्यू के नीचे आता है अपने पास पी ओ टी, ठीक है, टी तो अपने पास बिल्कुल नीचे है, यहाँ पे आई गया, यानी इसके बाद आएगा अपने पास पी। ओके, पी के बाद आता है अपने पास एस, और एस के बाद हम वी रखेंगे, क्योंकि अदरवाइज अगर मैं वी को नीचे रखता हूँ तो वी ऑब्वियसली इमीडिएट अबव आ जाएगा टी से, फिर आएगा अपने पास आर एंड देन आता है टी। ये पजल अपनी यहाँ पे सॉल्व हो जाती है। करेक्ट, इतना ही टाइम लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर आपने क्वेश्चन को ढंग से बढ़ा है, वो सारे पॉइंट्स सही तरीके से नोट किए, तो आपको इससे टाइम नहीं लगेगा वहां पे, सिर्फ आपको नोट करना आना चाहिए बस, हर चीज को समझो थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन में कहते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ द एवरेज नंबर ऑफ फ्रेंड वी एंड पी इज 44, ठीक है, तो वी और पी के पास कितने हो जाएंगे 44, और 22 तो 44 हो जाएंगे टोटल वी और पी के पास। वी के पास अपने को पता है 16 है ही अपने पास, तो ये पी के पास हो जाएंगे 28, ठीक है, एंड द सम ऑफ नंबर ऑफ फ्रेंड पी और क्यू जो है 63 है, ठीक है, पी और क्यू के पास है अपने पास 63 है, तो 63 है तो अपने पास क्यू के पास हो जाएंगे 35। देन व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ फ्रेंड यू हैव, तो बताओ यू के पास कितने होंगे। यू के पास ऑब्वियसली 35 से ज्यादा फ्रेंड होंगे अपने पास, 35 से ज्यादा कौन सा नंबर है हमारे पास, एक ही नंबर है 35 से ज्यादा, दैट इज 42, सो ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर, 42 फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि इफ एस हैज 23 फ्रेंड्स, ओके, इफ एस हैज 23 फ्रेंड्स विच इज 12 मोर देन आर, जो कि 12 ज्यादा है आर से, ठीक है, देन व्हाट मे बी द सम ऑफ फ्रेंड आर एंड टी, तो आर और टी में कितने फ्रेंड्स होंगे अपने को, तो देखो आर और टी में सम ऑफ फ्रेंड्स कितने हो जाएंगे,
आर और टी में देखो, टी के पास हमेशा आर से कम फ्रेंड होंगे, मिनिमम 10 फ्रेंड होंगे, मतलब मैक्सिमम टी के पास 10 फ्रेंड होंगे। तो या तो ये फ्रेंड होंगे इनका आर और टी के मिला के 21, या फिर वो 21 से कम होगा, इसी में से कुछ होगा अपने पास। अब देखो हमारे पास 17 हो सकते हैं, 21 से नीचे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, यानी कि आर और टी में मिला के 17 फ्रेंड्स होंगे, क्योंकि उससे ज्यादा हम रख नहीं सकते थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। चलिए बनाए इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करें, खुद से बनाएं। पजल है आपके पास ये 10% वाली पजल है, इस वजह से इसको ध्यान से बनाना, थोड़ी सी परसेंट ज्यादा है, पॉसिबिलिटी हो सकता है आपसे ज्यादा बन जाए, तो मिस्टेक मत करना, अच्छे से इसके पॉइंट्स को नोट करना, फिर इसको बनाना। इसमें हमें कहा गया कि 10% सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर एंड इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजस्टिंग पर्सन। 10% है, एक सर्कल के चारों तरफ बैठे हैं और सारे के सारे अंदर की साइड ही फेस कर रहे हैं अपने को। ठीक है, तो बनाते हैं इसको 10%, 6, 8 और 1, 10। ठीक है, 10% हो गए। सबसे पहले हमें कहा गया ओनली 3% सिट बिटवीन पी एंड वी, यू। पी और यू के बीच में 3% है, राइट लेफ्ट पता नहीं। एल सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, एल जो है इमीडिएट लेफ्ट में है पी से। ओनली 1% सिट बिटवीन एल एंड एस। ठीक है, एल और एस के बीच में 1% है, राइट लेफ्ट नहीं पता। ओ सिट इमीडिएट राइट ऑफ एस एंड एम सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। ठीक है, एम जो है अपने पास थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ है, ये है। फिर कहा गया कि 2% सिट बिटवीन एन एंड टी हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू क्यू। ओके, सो एन और टी के बीच में 2% है अपने पास, और जो टी है वो क्यू के साथ नहीं है। ठीक है, फिर हमें कहा गया कि नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन एन एंड क्यू, जितने पर्सन अपने पास एन और क्यू के बीच में है वो दो ज्यादा है जितने पर्सन अपने पास यू और आर के बीच में। ओके, आर के बारे में कहा गया व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ एन और आर, जब उसको हम एन को लेफ्ट से और आर को लेफ्ट से काउंट करते हैं तब ये कंडीशन आती है अपने पास। ओके, चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को अपने। कहाँ से स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को, एम एल एस से कर देते हैं, एस से स्टार्ट कर लेते हैं ना। एस के इमीडिएट राइट में ओ है अपने पास, एक छोड़ के लेफ्ट में एम है। एस के इमीडिएट राइट में ओ, एक छोड़ के लेफ्ट में आ गया अपने पास एम। एस से एक छोड़ के गैप पे अपने को पता है एल, तो ये ऑब्वियसली लेफ्ट में एम आ गया अपने पास, राइट में आ जाएगा अपने पास एल। एल के इमीडिएट राइट में पी था अपने पास, एंड पी से 3 छोड़ के गैप पे अपने पास यू था। अगर मैं लेफ्ट में देखता हूँ 3 छोड़ के गैप पे यू अपने पास यहाँ आ जाता है, राइट में 3 का गैप लेता हूँ तो यू आ जाएगा अपने पास एम के साथ। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको। अब देखो एक चीज हमें ये कही गई थी कि एन और क्यू के बीच में जितने पर्सन है वो 2% ज्यादा हो जाएंगे जितने पर्सन अपने पास यू और आर के बीच में होंगे। ठीक है, जब मैं एन को लेफ्ट से काउंट करता हूँ आर को लेफ्ट से काउंट करता हूँ तब की बात हो रही है। तो फर्स्ट कंडीशन देखो, पहले देखो एन और टी के बीच में अपने पास 2% थे, एन और टी के बीच में अपने पास 2% कहाँ जाएंगे। देखो एन और टी के बीच में 2% थे अपने पास और टी क्यू के पास नहीं है। ठीक है, एन और टी के बीच में 2% अपने पास ये बैठ सकते हैं, एन ओ टी। सेकंड के अंदर अपने पास एन ओ टी में 2% कहाँ बैठ सकते हैं, एन ओ टी और एन ओ टी यहीं बैठ सकते हैं अपने पास। एन और टी के बीच में 2% और टी के साथ क्यू नहीं बैठा, ये भी हमको पता है। ठीक है, फिर हमें पता है कि एन और क्यू के बीच में जितने पर्सन है वो दो ज्यादा है जितने पर्सन अपने पास यू और आर के बीच में। ओके, देखते हैं इसको, टी के साथ क्यू नहीं बैठेगा अपने पास। ठीक है, और एन और क्यू के बीच में दो ज्यादा पर्सन है, इसका मतलब कम से कम एन और क्यू के बीच में 3% तो होंगे, 3% तो होंगे तभी आएगा ना अपने पास। 3% होंगे इसका मतलब एन मेरे पास यहाँ तो आ नहीं सकता इस जगह पे, यहाँ तो एन आएगा तो 3% बचते ही नहीं फिर क्यू के बीच में अपने पास, क्योंकि क्यू अपने पास इन दोनों जगह में से एक जगह पे आएगा तो इससे 3% बचते ही नहीं अपने पास। इसका मतलब अपने पास यहाँ पर तो आएगा टी और यहाँ आना रखना पड़ेगा अपने को एन, और क्यू रखेंगे अपने यहाँ पे। ठीक है, अब देखो एन से लेफ्ट में जब काउंट करते हैं और क्यू के बीच में कितने पर्सन है अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8% है अपने पास एन और क्यू के बीच में। इसका मतलब यू और आर के बीच में अपने को 6% चाहिए। ठीक है, और आर की पोजीशन क्या है, ये अपने पास आर की पोजीशन। अब आर को लेफ्ट से काउंट करो, क्या उसके बीच में अपने को एग्जैक्ट 6% मिल रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल सही 6% मिल रहे हैं, इसलिए ये अपनी पॉसिबिलिटी राइट है। सेकंड पॉसिबिलिटी में अगर आप ट्राई करो, कहीं पे भी ट्राई करो, अपने को ये बन ही नहीं रहे, एन और क्यू के बीच में वाले पर्सन वाली कंडीशन बन नहीं रही, इस वजह से अपने पास जो फर्स्ट कंडीशन है ये कंडीशन अपनी राइट हो जाती है। ओके, देखते हैं ऐसे क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सिट एडजस्टेंट टू ईच अदर, कौन सा इसमें है जो एक दूसरे के साथ नहीं बैठा। पी एल एम यू, देखो पी एल साथ में बैठा है अपने पास, एम यू भी साथ में बैठा है, आर क्यू भी साथ में बैठा है, एन ओ साथ में नहीं बैठा, बिल्कुल फोर्थ एन ओ साथ में नहीं बैठा अपने पास। फिर हमें कहा गया इफ ऑल द पर्सन सिटिंग अल्फाबेटिकली ऑर्डर फ्रॉम एल इन एंटी क्लॉकवाइज,
देन हाउ मेनी परसेंट रिमेन अनचेंज, ठीक है। एल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ से एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, कुछ भी नहीं बेटा बस एल एम एन ओ पी क्यू, एक है ना, एम एन ओ पी क्यू आर है अपने पास, एस टी यू, एक ही पर्सन अपने पास, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वन, ओनली सिंगल पर्सन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, एक और पजल है, पहले वीडियो को पॉज करें और इस पजल को बनाओ खुद से, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये तो पजल आपके वो ने हमेशा एग्जामिनेशन में देखी होगी, इस तरह की पजल्स खूब आती हैं आपके एग्जामिनेशन में, इसलिए इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। इसमें हमें कहा गया कि 8 पर्सन है अपने पास, ऑर्डर ड्रेसेस इन टू डिफरेंट डेट्स, टू डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे वो ड्रेसेस को ऑर्डर करते हैं, 12 और 27, 4 डिफरेंट मंथ्स के अंदर, ठीक है, मार्च अप्रैल मई एंड जून इन सेम ईयर, ओनली 1 पर्सन ऑर्डर ऑन ईच डे एंड ओनली 2 पर्सन ऑर्डर ऑन ईच मंथ, ठीक है, हर दिन पे एक ही पर्सन ऑर्डर करता है एंड ओनली 2 पर्सन, और हर मंथ में 2 पर्सन ऑर्डर करते हैं, ठीक है। 8 डेट्स हैं अपने पास, इसके अंदर कौन कौन सी डेट्स है अपने पास, इसमें मार्च की है एक, तो अपने पास 2 डेट, अप्रैल मई एंड जून, यही 2 डेट है अपने पास। मंथ है अपने पास 12, 27, ये डेट है अपने पास 12, 27, ठीक है। सबसे पहले हमें कहा गया कि एच ऑर्डर एन इवन नंबर ऑफ डेट ऑफ द मंथ हैविंग 31 डेज, एच कब ऑर्डर करता है, एच ऑर्डर करता है इवन नंबर डेज पे, 31 वाले मंथ में, इवन नंबर ऑफ डेज 31 वाले मंथ में एच अपने पास ऑर्डर करता है। फिर हमें कहा गया ओनली 2 पर्सन ऑर्डर बिटवीन एच एंड बी हु डज नॉट ऑर्डर इन मार्च, यानी 2 पर्सन ऑर्डर करते हैं अपने पास एच और बी के बीच में, और बी जो है अपने पास वो मार्च में ऑर्डर नहीं करता, बी अपने पास मार्च में ऑर्डर नहीं करता, और एच और बी के बीच में 2 पर्सन आएंगे, ये आएगा। फर्स्ट कंडीशन पे, फर्स्ट पॉसिबिलिटी पे देखते हैं, 2 पर्सन छोड़ के बी रखता हूँ, मार्च में आ नहीं सकता बी, इस वजह से अपने पास बी आ जाएगा 27 जून को। फिर हमें कहा गया एज मैनी पर्सन ऑर्डर बिफोर बी एज आफ्टर बी एज बिफोर सी, यानी बी के बाद जितना उन्होंने ऑर्डर किया उतना ही सी से पहले उन्होंने ऑर्डर किया, तो बी के बाद 0 है तो सी से पहले 0, और बी के बाद इस कंडीशन में 4 है अपने पास, तो सी से पहले 4 आ जाएगा, तो सी आ जाएगा अपने पास 12 मई पे। फिर हमें कहा गया कि ओनली 1 पर्सन ऑर्डर बिटवीन सी एंड ई, सिर्फ एक ही पर्सन है जो सी और ई के बीच में ऑर्डर करता है। सेकंड के अंदर अपने पास 2 पॉसिबिलिटी बनती है, या तो अपने पास ई यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, या अपने पास ई आ जाएगा 12 जून को, यही 2 पॉसिबिलिटी बनती है। एंड नीदर डी नॉर ए ऑर्डर इन मार्च, मार्च के अंदर ना तो डी ना ही ए ऑर्डर करेगा, डी और ए में से कोई भी पर्सन मार्च में ऑर्डर कर ही नहीं सकता। एंड डी के बारे में बताया, डी ऑर्डर इमीडिएटली बिफोर एफ, डी जो ऑर्डर करता है वो इमीडिएटली बिफोर करता है एफ, एंड बोथ ऑफ देम ऑर्डर इन डिफरेंट मंथ, दोनों डिफरेंट मंथ में करेंगे, मान लो एक मार्च में कर रहा है तो दूसरा अपने पास अप्रैल में करेगा, इस तरह से करेंगे, ठीक है। डी और एफ को देखो कहाँ पे आ सकता है, ऐसे 2 डेट्स अपने पास, यानी एक 27 पे और एक 12 पे, ऐसी 2 कॉन्जिक्यूटिव डेट, एक तो अपने को यहाँ मिल गई फर्स्ट पॉसिबिलिटी के अंदर डी और एफ, सेकंड में देखो कहाँ पे मिल सकती है अपने को, एक तो अपने पास मार्च और अप्रैल की डेट है, एक अपने पास डेट है मई और जून की, यही 2 डेट है डी और एफ की अपने पास, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं एक बार फिर, देखो डी और एफ के, डी हमको ये कहा गया कि मार्च में नहीं आ सकता, एक बार ये भी कही गई थी डी मार्च में नहीं आ सकता, इसका मतलब डी आएगा अपने पास ये मई में, डी आ जाएगा अपने पास 27 मई को, एफ आ जाएगा अपने पास 12 जून को, ठीक है। अब हमको पता था कि ई और एफ, ई को एडजस्ट करना है, या तो ई आएगा अपने पास 12 अप्रैल को, या ई आएगा अपने पास 12 जून को, 12 जून को तो एफ आ गया अपने पास, तो ई आ जाएगा अपने पास 12 अप्रैल को, ठीक है। फिर हमें कहा गया कि नंबर ऑफ पर्सन ऑर्डर आफ्टर ए इज वन लेस देन नंबर ऑफ पर्सन ऑर्डर बिफोर जी, यानी कि ए के बाद जितने पर्सन ने ऑर्डर किया है वो एक कम है जितने पर्सन ने जी से पहले ऑर्डर किया था। चलिए देखते हैं ए और जी कहाँ आ सकते हैं। ए हमको पता है मार्च में तो आ नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, ए आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ और जी यहाँ। सेकंड कंडीशन में ए यहाँ पर आएगा, पर जी यहाँ आएगा। अब देख लेते हैं कौन सी पॉसिबिलिटी अपने इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। फर्स्ट कंडीशन में देखो ए के बाद कितने पर्सन है अपने पास, ए के बाद है अपने पास 4 पर्सन, ठीक है, और जी से पहले कितने पर्सन है अपने पास, जी से पहले अपने पास 1 पर्सन, ये तो गलत होगी। सेकंड में देखो ए के बाद कितने पर्सन है अपने पास 0, और जी से पहले कितने 1, हो गया ना एक का डिफरेंस, इसका मतलब सेकंड पॉसिबिलिटी है ये अपनी राइट हो जाती है, और यहाँ अपनी पजल खत्म हो जाती है। ओके, करेक्ट, समझ आया आपको किस तरह से पजल बनाई जाती है। टफ पजल नहीं है, इजी पजल है, बस इसको ढंग से करना चाहिए, पॉसिबिलिटी को ध्यान रखो, बाकी पजल आराम से हो जाती है।
चलिए इसे क्वेश्चन पे, फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहा गया हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन ऑर्डर द ड्रेस इमीडिएटली आफ्टर द वन हु ऑर्डर ऑन 27th। तो 27 के इमीडिएटली आफ्टर कौन ऑर्डर करते हैं ड्रेस को? 27 अप्रैल को। 27 अप्रैल के बाद करता है सी, करता है अपने पास 12 मई। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, दैट इज सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए इस क्वेश्चन को खुद से। सॉरी, लीजिए इसके कोड फाइंड करें। फर्स्ट कोड है अपने पास EMIV और UE। इसके कोड फाइंड करने हैं अपने को। देखो पहले वीडियो को पॉज कर खुद से कोड फाइंड करने का ट्राई करो। हमें फाइंड करना है EMIV और VE। EM देख लो कहाँ कहाँ पर आता है अपने को, कॉमन देखो कहाँ पे है। सबसे पहले इसमें कॉमन बहुत काम आता है। EM हमको एक में मिला है, ठीक है। IV जो है अपने को ये कहाँ मिलता है, यहाँ मिल रहा है हमको IV। एंड UE, ये रहा अपने पास UE। सारे कोड अपने पास एक एक लाइन में एक एक बार ही है, ठीक है। पहले यूई को देख लेते हैं, सबसे ऊपर वही अपने पास। यूई का कोड क्या होता है? डिजिटल क्रॉप सर्वे एंड प्लांट। यानी इनमें से ऐसा कोई एक वर्ड होगा, अल्फाबेट होगा जो सिर्फ इसी के अंदर है। अपना एक वर्ड होगा जो सिर्फ इसी के अंदर है। देखो डिजिटल, डिजिटल में को यहाँ मिल गया तो डिजिटल कोड हो नहीं सकता। क्रॉप, क्रॉप भी अपने को मिल चुका है यहाँ पे। सर्वे एंड प्लांट, प्लांट अपने को यहाँ मिल गया, इसका मतलब ओनली सर्वे है। सर्वे का कोड आ जाएगा अपने पास यूई। यानी कि सिर्फ सर्वे ही एक ऐसा अपने पास वर्ड है जो सिर्फ एक ही बार है, क्योंकि यूई का कोड अपने को और कहीं नहीं मिल रहा। इसका मतलब यूई का मतलब तो हो गया अपने पास सर्वे, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं ईएम की। ईएम देखो डिजिटल का कोड तो होने से ये तो अपने को रिपीट हो ही चुके हैं। उसके अलावा अपने पास होगा या तो नेशनल होगा या लॉन्चिंग होगा या मोड होगा, ठीक है। नेशनल का कोड मेरे को यहाँ पे दिख चुके हैं, इसका मतलब नेशनल नहीं हो सकता ईएम। ईएम या तो लॉन्चिंग है या मोड है, ठीक है। लॉन्चिंग और मोड में देख लेते हैं कि अपने पास यहाँ पे क्या मिल रहा है अपने को। लॉन्चिंग और मोड दोनों ही एक ऐसे वर्ड हैं जो अपने को रिपीट नहीं हो रही। इसका मतलब मैं पॉसिबिलिटी पे कह सकता हूँ कि इसका कोड या तो लॉन्चिंग है या मोड है, बट कौन सा है ये मेरे को नहीं पता, ठीक है। ये अपने को पता नहीं चलेगा यहाँ से, लॉन्चिंग या मोड, ये दो कोड हो जाएंगे अपने पास ईएम की। फिर अपने पास कोड है एक आईवी। आईवी का कोड देख लेते हैं। प्लांट अपने पास रिपीट हो चुके हैं ऊपर ऑलरेडी, क्रॉप रिपीट हो चुके हैं, फोर या इनिशिएटिव, इसमें से कोई कोड होगा अपने पास। देख लेते हैं इसका कोड भी अपने पास, फोर या इनिशिएटिव में से। फोर का कोड ये पड़ा अपने पास, इसका मतलब इनिशिएटिव। तो आईवी का कोड अपने पास है अपने यहाँ से इनिशिएटिव। अब देखो इसका कोड क्या आएगा, या तो इसका कोड आएगा लॉन्चिंग इनिशिएटिव सर्वे या इसका कोड आएगा मोड इनिशिएटिव सर्वे। तो लॉन्चिंग इनिशिएटिव सर्वे, लॉन्चिंग सर्वे इनिशिएटिव, एक तो ये कोड है अपने पास, एक अपने पास कोड है मोड का, मोड इनिशिएटिव सर्वे। ये इसमें से कौन सा है ये अपने नहीं बता सकते, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड सी। इधर ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट में ढूंढिए जनरल का कोड ढूंढो। इसके अंदर जनरल का कोड क्या हो सकता है? जनरल देखो कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। जनरल मेरे को एक ही जगह देखने को मिल रहा है, ये रहा अपने पास जनरल। इसका मतलब इस कोड में से ऐसा कोई कोड होगा जो सिर्फ इसी के अंदर है और किसी के अंदर नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। देखते हैं जनरल का कोड कहाँ पे अपने पास। एक तो PR है, PR अपने को यहाँ देखने को मिल गया। GF, ये रहा GF। LZ, क्या LZ का कोड है? नहीं है। TNB अपने पास LZ का कोड नहीं है, इसका मतलब जनरल का कोड है अपने पास LZ। ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर, ठीक है। फिर हमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज कोडेड एज पर कोड PR। PR का कोड क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। PR का कोड क्या हो जाता है अपने पास, ये रहा अपने पास PR एंड PR। यानी ऐसा कोई वर्ड एक ये रहा जो इन तीनों में अपने पास सेम वर्ड इन तीनों में रिपीट हो रहा है। कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है? क्रॉप, 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 तीनों में रिपीट हो रहा है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रॉप। क्रॉप वर्ड है जो अपने पास इन तीनों के अंदर रिपीट हुए। ओके, चलिए नेक्स्ट पजल है आपके लिए। वीडियो को पॉज करो, इस पजल को बनाओ खुद से। 9% वाली है। अभी तक आपने अनसर्टेन वाली पजल की थी, सारे नॉर्थ की साइड फेस कर रहे थे। अब आपके पास पर्सन सर्टेन है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो नॉर्थ में फेस कर रहे हैं साउथ में, ठीक है। ये कंडीशन आपके लिए रहेगी। वीडियो को पॉज करो, बनाओ इसको खुद से। सबसे पहले हमें कहा गया एक्स सिट थर्ड टू द राइट ऑफ टी, एंड टी के बारे में कहा गया हु सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ एन एक्सट्रीमली एंड, ठीक है। टी किसी एक एंड से सेकंड पोजीशन पे बैठते हैं। टी मान लेते हैं एक बार लेफ्ट से बैठेगा सेकंड पे, एक बार टी को बिठा लेते हैं राइट से सेकंड। और एक्स के बारे में कहा गया एक्स सिट थर्ड टू द राइट ऑफ टी, एक्स आ जाएगा अपने पास थर्ड टू द राइट ऑफ टी, थर्ड टू द राइट ऑफ टी, ठीक है। ये अपने पास 4-5% हो गए, तो ये हो जाएगी 9%, ठीक है। फिर हमें कहा गया कि 2% सीट बिटवीन एक्स एंड वी एंड बोथ ऑफ देम फेसिंग डिफरेंट डायरेक्शन। 2% है अपने पास एक्स और वी के बीच में, तो वी आ जाएगा यहाँ पे।
नॉर्थ साउथ अभी हमको नहीं पता कि कौन किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ठीक है। इस वजह से इसको हम लिख के रख लेते हैं कि एक्स और वी जो है ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में फेस करेंगे। फिर हमें कहा गया पी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वी, ठीक है। वी ऑलरेडी सेकंड पोजीशन पे बैठे एक एंड से, तो पी आ जाएगा अपने पास पी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वी, इसमें आ जाएगा अपना पी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वी। एंड एज मेनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ पी एज लेफ्ट ऑफ यू, ठीक है। जितने पर्सन पी के राइट में है सेम उतने ही पर्सन यू के लेफ्ट में होंगे, ठीक है। एक ये बात हमको कही गई है। अभी हमारे पास पी का साइन नहीं है, हमें नहीं पता कि पी किस साइड, नॉर्थ साइड फेस कर रहा है या लेफ्ट साइड फेस कर रहा है, लेकिन हमको ये पता है कि पी के एक साइड जितने पर्सन होंगे सेम उतने ही पर्सन यू के भी एक साइड में होंगे। पी के एक साइड में देखो 3%, इसका मतलब यू भी एक ऐसी पोजीशन पे होगा एक एंड से जहां पे 3% होंगे उसके एक साइड में, तो वो पोजीशन अपने पास एक ही पोजीशन है, ये पोजीशन। सेम चीज सेकंड के अंदर यू अपने पास यही होगा, चाहे नॉर्थ में फेस करे साउथ में फेस करे, वो हम बाद में देख लेंगे। फिर हमें कहा गया कि डब्ल्यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, ओके। डब्ल्यू जो अपने पास सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू आ जाएगा एंड सिट इमीडिएट राइट ऑफ यू। डब्ल्यू जो है वो यू के इमीडिएट राइट में बैठा है और यू के इमीडिएट राइट में एक ही प्लेस है, लेफ्ट में तो कोई प्लेस खाली नहीं पड़ा। इसके मतलब अपने को पता है कि डब्ल्यू अपने पास इसी पोजीशन पे आएगा जो इमीडिएट राइट में आ जाएगा यू के, ठीक है। एंड डब्ल्यू जो है सेकंड टू द लेफ्ट में है क्यू से, तो यहाँ देगा अपने पास क्यू सेकंड टू द लेफ्ट। आर सिट वन ऑफ एन एक्सट्रीमली एंड, आर किसी एक एंड से बिल्कुल एक्सट्रीमली एंड पे बैठा होगा, ये बात हमको यहाँ से पता चल चुकी है। फिर हमें कहा गया आर एंड डब्ल्यू फेस सेम डायरेक्शन बट डू नॉट फेस सेम डायरेक्शन एज एक्स, यानी कि आर और डब्ल्यू है ये सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। मान लो दोनों नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, तो एक्स जो होगा वो साउथ में फेस करेगा और वाइस वर्सा, ठीक है। आर और डब्ल्यू ये दोनों ही डिफरेंट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, किससे, एक्स से। फिर कहा गया एक्स डज नॉट फेस टू द नॉर्थ, एक्स नॉर्थ में फेस नहीं करता, तो एक्स कहाँ फेस करेगा, एक्स फेस करेगा साउथ में, ठीक है। तो याद देखिए अपने एक्स की पोजीशन, एक्स कहाँ फेस करेगा, एस फेस करेगा अपने पास साउथ में, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई आपको। अब देखो, अब बात करते हैं अपने इसकी डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन में देखें, सबसे पहले हमें कहा गया था कि एक्स और वी हैं डिफरेंट डायरेक्शन में फेस करेंगे, तो वी साउथ में फेस कर रहा है, एक्स नॉर्थ में फेस करेगा। सेकंड कंडीशन में वी नॉर्थ में फेस कर रहा है, तो एक्स अपने पास साउथ में फेस करेगा। और जो आर एंड डब्ल्यू है वो डिफरेंट डायरेक्शन में फेस करेंगे एक्स से, तो आर साउथ में फेस करेगा, एक्स डब्ल्यू भी साउथ में फेस करेगा। सेकंड कंडीशन में आर नॉर्थ में फेस करेगा, डब्ल्यू भी नॉर्थ में फेस करेगा, क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन है अपने पास एक्स से, ठीक है। अब एक कंडीशन बचती है हमारे पास पी एंड यू की, इस कंडीशन को ध्यान से देखना, इसी में गलती होती है मैक्सिमम लोगों की। इसमें कहा गया कि पी के राइट में जितने पर्सन है सेम उतने ही पर्सन यू के लेफ्ट में भी बैठे हैं। फर्स्ट कंडीशन में देखो यू के लेफ्ट में कितने पर्सन है अपने पास, यू के लेफ्ट में हमारे पास 5% है, इसका मतलब पी के राइट में 5% होने चाहिए, तो इसका मतलब पी फेस करेगा साउथ में, तभी पी के राइट में 5% है। सेकंड कंडीशन में देखो यू के लेफ्ट में कितने पर्सन है अपने पास, यू के लेफ्ट में है हमारे पास 5%, इसका मतलब पी के राइट में कितने पर्सन होंगे, 5% हो जाएंगे, ठीक है। फिर हमें एक बात और कही गई थी क्वेश्चन में, नॉट मोर देन 2 अडजस्टेंट पर्सन फेसिंग सेम डायरेक्शन, यानी कि दो से ज्यादा ऐसे पर्सन नहीं हो सकते जो एक साथ बैठे हैं और सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, या तो नॉर्थ या साउथ। चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट को चेक करते हैं, देखो पी साउथ में फेस कर रहा है, एस साउथ में फेस कर रहा है, वी भी साउथ में फेस कर रहा है, आर भी साउथ में फेस कर रहा है, चार चार पर्सन साउथ में फेस कर रहे हैं, इस वजह से ये कंडीशन अपनी गलत हो जाती है। क्या सेकंड कंडीशन में ऐसा कुछ है अपने पास, चेक कर लेते हैं सेकंड को भी अपने। सेकंड कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं है, जिसलिए सेकंड पॉसिबिलिटी अपनी ये पॉसिबिलिटी राइट हो जाती है और ये पजल अपनी यहाँ पे खत्म हो जाती है, ओके। चलिए इसे क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहा गया, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर लाइक सर्टेन वे बेस्ड इन द गिवन अरेंजमेंट एंड दस फ्रॉम अ ग्रुप, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, कौन सा इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। देखते हैं, आर एस पी डब्ल्यू, आर के सेकंड टू द राइट में एस है, पी के सेकंड पी और डब्ल्यू, पी के और डब्ल्यू के बीच में दो का गैप है। आगे देखते हैं एक्स डब्ल्यू और टी यू, एक्स डब्ल्यू में एक का गैप है, टी और यू में भी एक का गैप है, लेकिन पी और डब्ल्यू में दो का गैप था, तो ये अपना पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर हमें कहा गया था हाउ मेनी पर्सन आर फेसिंग टू नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन में कितने पर्सन फेस कर रहे हैं, देखो आर फेस कर रहे हैं एक, वी भी फेस कर रहे हैं दो, तीन, चार, पांच, 6% है जो नॉर्थ में फेस कर रहे हैं अपने पास। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 6% है अपने पास जो नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। 6%, 6 बॉक्सेस है अपने पास, वन अबव द अनदर, एक दूसरे के ऊपर, यानी कि वर्टिकल पोजीशन में बैठे हैं अपने पास। एंड इट इज अज्यूम दैट नो अदर बॉक्सेस आर केप्ट इन स्टेक्स, ठीक है, कोई अदर बॉक्सेस स्टेक में नहीं है। 9 बॉक्सेस हैं अपने पास इसके, ठीक है। सबसे पहले हमें कहा गया कि ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एफ एंड बॉक्स कंटेन चॉकलेट, सिर्फ दो ही बॉक्स हैं अपने पास जो एफ और चॉकलेट के बीच में है, ठीक है।
एंड एट मोस्ट 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिलो एफ, यानी कि एफ के नीचे मैक्सिमम 2 या 2 से कम बॉक्सेस होंगे। एट मोस्ट 2 का मतलब क्या, मैक्सिमम 2 या 2 से कम बॉक्सेस होंगे एफ के नीचे। और एफ के बारे में कहा गया एफ विच इज केप्ट इमीडिएटली बिलो द बॉक्स ऑफ बॉल, एफ जो है वो इमीडिएटली बिलो द बॉक्स ऑफ बॉल्स, ठीक है, यानी एफ के जस्ट ऊपर अपने पास बॉल आ जाएगा। एंड एज मेनी बॉक्सेस केप्ट बिलो द बॉक्स विच कंटेन बॉल एज अबव ई, यानी बॉल के नीचे जितने भी बॉक्सेस हैं सेम उतने ही बॉक्सेस अपने पास ई से ऊपर भी होंगे, ठीक है। देखो इसे कंडीशन भी बना लेते हैं साथ में, एफ के नीचे मैक्सिमम 2 बॉक्सेस आ सकते हैं, एफ के नीचे एक बॉक्स या फिर एफ के नीचे हो सकता है कोई भी बॉक्स ना हो, ठीक है। कोई बॉक्स नहीं होगा तो एफ के जस्ट ऊपर आ जाएगा अपने पास बॉल, ठीक है। 4, 5, 6 कंडीशन 2 आ जाएंगे, ये सारी पॉसिबिलिटी बनती है अपने पास। एफ के जस्ट ऊपर आ जाएगा अपने पास बॉल, 2 बॉक्सेस छोड़ के एफ के साथ हमारे पास चॉकलेट भी था, तो चॉकलेट कहाँ पे आ सकता है अपने पास, तो 2 बॉक्सेस छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा चॉकलेट, इसमें 2 बॉक्सेस छोड़ के आ जाएगा अपने पास चॉकलेट, इसके अंदर 2 बॉक्सेस छोड़ के हमारे पास आ जाएगा यहाँ चॉकलेट, ठीक है। ये आ गया अपने पास चॉकलेट, कहाँ गया अपने पास, हाँ। फिर हमें कहा गया था एज मेनी बॉक्सेस केप्ट बिलो द बॉक्स ऑफ बॉल एज अबव ई, यानी बॉल के नीचे जितने बॉक्सेस थे सेम उतने ही बॉक्सेस हमारे पास ई से ऊपर थे, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में बॉल के नीचे 3 बॉक्सेस हैं, ई के ऊपर भी अपने पास 3 बॉक्सेस होने चाहिए, 3 बॉक्सेस छोड़ के यहाँ पे तो अपने पास ई आएगा, यहाँ पे तो एफ बैठा है अपने पास, ई आ नहीं सकता, ये कंडीशन यहीं पर रॉन्ग हो जाती है। सेकंड में देखो बॉल के नीचे 2 बॉक्सेस हैं तो ई के ऊपर भी अपने पास 2 बॉक्सेस होंगे, याद देगा ई। थर्ड में देखो बॉल के नीचे एक बॉक्स है तो ई के ऊपर भी कितना बॉक्स हो जाएगा अपने पास, एक बॉक्स, ठीक है। ई के ऊपर भी अपने पास एक बॉक्स होगा। फिर हमें कहा गया 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बी एंड सी, 2 बॉक्सेस हैं अपने पास बी और सी के बीच में। एंड सी इज नॉट केप्ट अबव डी, सी जो है वो डी के अबव नहीं है, सी जो है वो नीचे है डी से, ठीक है। एंड द बॉक्स विच कंटेन वॉलेट इज केप्ट इमीडिएटली अबव डी, जिसके पास वॉलेट है वो इमीडिएटली अबव है डी से, ओके। जिसके पास वॉलेट है वो इमीडिएटली अबव बैठा है अपने पास डी से, ये बात भी हमको क्या रखी है। एंड 1 बॉक्स कंटेन बेल्ट, ठीक है, एक बॉक्स वो भी है जिसके पास बेल्ट है। एंड बॉक्स विच कंटेन बैट इज इमीडिएटली अबव द बॉक्स कंटेन कूलर, जो बैट है वो इमीडिएटली अबव है अपने पास कूलर से, ये बात हमें कहेगी है। बैट इमीडिएटली अबव है अपने पास कूलर से, इसकी पॉसिबिलिटी कहां बनती है, एक ही पॉसिबिलिटी है सेकंड कंडीशन में कि बैट आ जाएगा अपने पास इमीडिएटली अबव कूलर से। उसी तरह इसमें सेकंड में देखते हैं तो बैट आ जाएगा अपने पास इमीडिएटली अबव कूलर से, ठीक है। यही पॉसिबिलिटी बनती है इसमें अपने पास, और कोई पॉसिबिलिटी तो बनती नहीं है इसमें। अब देख लेते हैं इसमें। फिर हमें कहा गया था कि बी और सी के बीच में 2% का गैप है, ठीक है। तो बी और सी के बीच में 2% का गैप कहाँ आ जाएगा अपने पास, देखो बी और सी यहाँ आ सकता है अपने पास, बी एंड सी, लेकिन सी के ऊपर डी है, इसका मतलब सी के ऊपर कम से कम एक बॉक्सेस तो होगा तभी डी आएगा अपने पास, इसका मतलब यहाँ तो अपने पास बी है और इस कंडीशन में आएगा अपने पास सी, एंड सी के ऊपर आ जाएगा अपने पास डी, ठीक है। थर्ड कंडीशन देखते हैं, बी और सी के बीच में 2% का गैप है हमारे पास, बी आ जाएगा अपने पास सेम लॉजिक से यहाँ पे, यह देगा सी और सी के ऊपर आ जाएगा अपने पास डी, ठीक है। एक पोजीशन बची, ये आ जाएगा अपने पास एक, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई अपने को। हमें ये कहा गया था कि डी के इमीडिएटली अबव है वॉलेट, क्या मैं डी के इमीडिएटली अबव वॉलेट बना सकता हूँ, यहाँ तो कूलर ऑलरेडी बैठा है, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी अपनी रॉन्ग हो जाती है। तो डी के इमीडिएटली अबव आ जाएगा अपने पास वॉलेट, ये आ चुके अपने पास वॉलेट, ठीक है। यहाँ पे एक बचा जो अपने पास बेल्ट थी वो आ जाएगी यहाँ पे बेल्ट, तो ये फसल अपनी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, ओके। समझ आया आपको, हर पॉइंट को मैंने समझाया है आई थिंक, एक एक पॉइंट को ढंग से समझाया, आपको समझ आ जाएगा। और पजल बनानी टफ नहीं है, तो बहुत इजी पजल्स है। चलते हैं ऐसे क्वेश्चन पे। इसमें हमें कहा है 4 ऑफ द फॉलोइंग लाइक सर्टेन वे बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट एंड दस फ्रॉम अ ग्रुप विच ऑफ द वन डज नॉट बिलोंग फ्रॉम द ग्रुप, कौन सा उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता, सी एफ या सी डी, ठीक है। सी एफ इमीडिएटली अबव है, सी और डी के बीच में 1% का गैप है अपने पास, ई सी, ई और सी भी अपने पास एक साथ है अपने पास, डी और बी, डी और बी भी एक साथ है, इसका मतलब सी और डी के बीच में 1% का गैप है, ये अलग था, तो ऑप्शन नंबर बी। फिर हमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट 3 बॉक्सेस अबव बॉक्स ए, 3 बॉक्सेस अबव ए के 3 बॉक्सेस अबव कौन है अपने पास, ए के 3 बॉक्सेस अबव है बेल्ट ई, ठीक है, द बॉक्स विच कंटेन बेल्ट, ऑप्शन नंबर ई, ओके।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसको करते हैं। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाओ सब फटाफट जल्दी से। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपके पास आजकल इसी तरह की इनइक्वालिटी मिलने आते हैं, क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा जो लेंथी होते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी होते हैं। इसको बनाओ ध्यान से। फर्स्ट हमें कहा गया कंक्लूजन में z इज ग्रेटर देन s, क्या z ग्रेटर देन s है अपने पास? z ये रहा अपने पास और s यहाँ ये रहा। अब अपने को इनको किसी एक अल्फाबेट से लिंकअप करना है जो दोनों के अंदर सेम हो। देखो s के साथ अपने पास f सेम है, तो z के साथ भी अपने पास f सेम है, तो f से दोनों में सेम आ जाएगा अपने पास। f से साइन कंपेयर कर लेते हैं z के अंदर, तो z अपने पास ग्रेटर देन s, बिल्कुल सही है। फिर कहा गया p जो है वो लेस देन d है, देख लेते हैं p लेस देन d। अब देखो p लेस देन d के लिए हमको कोई एक साइन सेम चाहिए, क्या इसमें कोई साइन सेम है? z x एफ क्यू, जेड एक्स एफ क्यू, कुछ भी अपने पास साइन नहीं है, सेम नहीं है इसमें अपने पास। कुछ और साइन देखते हैं इसमें अपने पास, ठीक है। पी का लिंकअप ढूंढते हैं अपने को डी से, डी एफ क्यू आई जे के एल। देखो पी से यहाँ पे अपने पास एल मिल जाएगा, ठीक है। एल से यहाँ पे हम चलेंगे तो एल से आ जाएगा अपने पास एफ पे, और एफ से रिलेशन आ जाएगा अपने पास डी का, क्योंकि हमें कहा गया एफ जो है वो स्मॉलर है डी का, ये कहा गया एफ के बारे में। तो इसको कंपेयर कर लेते हैं अपने एफ को पी से, तो हम जो अपने पास है डी जो ग्रेटर देन पी, ठीक है। डी से जाते हैं अपने पास एल पे, ग्रेटर देन चाहिए अपने को, एल पे डी से ग्रेटर देन एल। हमारे पास जो साइन आ रहा है सबसे बड़ा वो आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन का साइन कहीं नहीं दे रखा हमको, इस वजह से अपना सेकंड कंक्लूजन है रॉन्ग हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन वन, ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाएं इसको खुद से। फर्स्ट कंक्लूजन हमें कहा है ओ इज ग्रेटर देन पी, क्या अपने पास ओ ग्रेटर देन पी है? देखते हैं इसमें ओ ग्रेटर देन पी। ठीक है, ओ ग्रेटर देन पी, ओ से अपने पास यू पे जाएंगे और यू से अपने आ जाएंगे पी के ऊपर, ठीक है। तो पी से कंपेयर करते हैं अपने को, ओ जो है अपने पास ग्रेटर देन ई पे भी मिलता है, बिल्कुल मिलता है, ओ ग्रेटर देन पी, फर्स्ट कंक्लूजन राइट है। सेकंड कंक्लूजन हमें कहते हैं कहा रखे क्यू जो है लेस देन यू, क्यू जो है लेस देन यू, क्यू जो लेस देन यू देखने को मिलता है हमको। देखो क्यू से मैं टी पर जाता हूँ, टी से जब मैं यू पे आता हूँ तो अपने पास ये साइन जो है कॉन्ट्राडिक्ट हो जाते हैं, इसलिए सेकंड कंक्लूजन अपना रॉन्ग हो जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन वन इज ट्रू। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में हमें कहा गया डी जो है इक्वल एन पे, ओके। डी को रखना है एन, एन से इक्वल, एन ये रहा अपने पास, एन से डी को कंपेयर कर सकते हैं अपने, कोई कॉमन देख लेते हैं डी से एन में। एन के साथ अपने पास एम जी ए एस, और डी के साथ एम जी ए एस में तो कुछ भी नहीं है अपने पास। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और कॉमन ढूंढते हैं अपने। डी एफ सी वी बी, बी अपने को यहाँ मिल जाएगा, बी से हम जाएंगे पड़ेगा जी पे, और जी से जा सकते हैं हम एन पे, इस पॉसिबिलिटी पे जा सकते हैं हम। तो जी से जब मैं जाता हूँ बी पे, तो बी से जाते हैं फिर जी पे, एंड फिर जी से जाते हैं अपने पास एन पे, ओके बराबर का। फिर हमारे को दे रखा है ग्रेटर देन एन, जबकि यहाँ पे हमको ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन मिला, अभी तक इक्वल का साइन नहीं मिला अभी तक हमको हमारे पास। फिर हमारे को दे रखा है एम जो है वो ग्रेटर देन एफ, क्या एम ग्रेटर देन एफ है अपने पास? देखो एम ग्रेटर देन एफ, देखो एम और एन इक्वल में है, तो हम एम की जगह एन भी कंसीडर कर सकते हैं, इस वजह से अपने पास का आंसर हो जाएगा इधर कंक्लूजन वन और कंक्लूजन टू फॉलो, ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हिंदी मीडियम के लिए और ये क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम के लिए। वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को बनाएं खुद से। इसमें हमें कहा गया 6% अपने पास वर्किंग इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। हायरार्की दे रखी है हमको सबकी। सबसे पहले हमें कहा गया एमजी, टॉप मोस्ट पोजीशन पे अपने पास एमजी मैनेजर पे। फिर अपने पास डीजीएम, ठीक है। फिर नेक्स्ट पोजीशन है अपने पास जनरल मैनेजर की। फिर पोजीशन है अपने पास सीजीएम की। नेक्स्ट पोजीशन है अपने पास ईडी की, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। फिर नेक्स्ट पोजीशन है अपने पास सीईओ की, ठीक है। 6 पोजीशन आ गई अपने पास, ठीक है। 6 जंक फूड आ गया अपने पास। फिर हमें क्या कहा गया? हमें कहा गया कि डी इज 4 पर्सन सीनियर देन बॉक्स कैंडी। डी जो है वो 4 बॉक्सेस सीनियर है अपने पास कैंडी से, ठीक है। एंड ओनली वन पर्सन इज डेजिग्नेटेड बिटवीन डी एंड बॉक्स बाय चिप्स, एक ही पर्सन है अपने पास डी एंड चिप्स के बीच में, ठीक है। फिर क्या कहा गया? फिर हमें कहा गया कि बी जो है वो 2% जूनियर है ई से, तो बी जो है अपने पास ये 2% जूनियर है अपने पास ई से, बट ई डज नॉट बाई चिप्स, ई जो है वो चिप्स पसंद नहीं करता। एंड एज मेनी पर्सन सीनियर टू बी एज जूनियर टू वन हु बाई पास्ता, जितने पर्सन बी के सीनियर हैं
सेम उतने ही पर्सन जूनियर है अपने पास पास्ता के। ओके, फिर हमें कहा गया नंबर ऑफ पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन ई एंड बॉक्स पास्ता, जितने बॉक्सेस अपने पास ई और पास्ता के बीच में हैं, दैट इज वन लेस, वो एक कम है जितने बॉक्सेस अपने पास ए और पिज्जा के बीच में है। ठीक है, फिर कहा गया द वन हु बाय केक इज नॉट जूनियर देन वन हु बाय पिज्जा, केक जो है जूनियर नहीं है पिज्जा, केक अपने पास सीनियर आ जाएगा पिज्जा के। ठीक है, एंड ओनली टू पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन द वन हु बाय केक एंड एफ हु इज नॉट जीएम, यानी जो एफ है अपने पास ये जीएम नहीं आ सकता। ठीक है, और सिर्फ दो ही पर्सन है अपने पास जिन्होंने उसके बीच में जिन्होंने केक पसंद किए, और उसके बीच में जो एफ है, ये अपने को सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको पजल को। कहां से स्टार्ट कर सकते हैं, देखो पहले डी से स्टार्ट करते हैं। डी से तीन छोड़ के गैप पे कैंडी है अपने पास, डी अगर एमजी पे हो जाएगा अपने पास तो तीन छोड़ के गैप पे आ जाएगी अपने पास कैंडी। इधर मैं डी को डीजीएम पे रखता हूं तो तीन छोड़ के गैप पे अपने को सीईओ पे मिल जाएगी कैंडी। ठीक है, एंड डी से एक छोड़ के गैप पे अपने पास चिप्स था, ये आ जाएगा चिप्स। इस कंडीशन में डी से एक छोड़ के गैप पे आ जाएगा अपने पास चिप्स। ठीक है, ये आ गया अपने पास चिप्स। फिर हमें कहा गया था कि ई से एक छोड़ के गैप पे बी है, लेकिन ई जो है वो चिप्स नहीं है। ठीक है, एंड बी के नीचे जितने पर्सन है सेम उतने ही पर्सन पास्ता के ऊपर है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में देखते हैं ई और बी कहाँ आ सकते हैं अपने पास, अपने को ई और बी यहाँ देखने को मिल सकते हैं चिप्स छोड़ के, या फिर अपने को ई और बी यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यही दो पॉसिबिलिटी बनती है अपने पास। लेकिन अगर मैं ई और बी को यहाँ रखता हूँ, सपोज करो ई और बी को, तो मैं देखो बी के ऊपर जितने पर्सन है सेम उतने ही पर्सन पास्ता के नीचे भी होने चाहिए। बी के ऊपर 3% है, यानी कि नीचे से 3% छोड़ के पास्ता आना चाहिए, लेकिन नीचे से 3% छोड़ के तो चिप्स बैठा है, पास्ता आ ही नहीं सकता। इसका मतलब ई और बी हम यहाँ रख नहीं सकते अपने पास। ई और बी की एक ही कंडीशन बचती है अपने पास, ये हो जाएगा ई और ये हो जाएगा अपने पास बी। ठीक है, एंड बी से आ जाएगा अपने पास एम जी पे पास्ता। ओके, नेक्स्ट पे देख लेते हैं अपने पास कहाँ सकता है। इसमें दो कंडीशन बनती है अपने पास, ये कंडीशन बन जाती है अपने पास, एक अपने पास कंडीशन बनती है ये कंडीशन। ठीक है, देखो अगर मैं पहले ई और बी को यहाँ रख लेता हूँ इस कंडीशन में, तो बी के ऊपर कितने 2%, तो नीचे से 2% छोड़ के तो अपने पास चिप्स है, यहाँ पास तो आ ही नहीं सकता, तो ई और बी यहाँ नहीं आएगा अपने पास। ठीक है, ई और बी कहाँ आएगा अपने पास, ई आ जाएगा अपने पास जीएम पे और बी आ जाएगा ईडी पे। ठीक है, तो अब बी के नीचे 1% है तो पास्ता के ऊपर आ जाएगा अपने पास 1% छोड़ के आ जाएगा पास्ता। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको, दोनों चीजें नोट हो चुकी है। अब हमें एक और चीज बताई गई थी, ई और पास्ता के बीच में जितने पर्सन है वो एक ज्यादा है जितने पर्सन अपने पास ए और पिज्जा के बीच में होंगे। ठीक है, तो कंडीशन फर्स्ट में देखते हैं ई और पास्ता के बीच में कितने पर्सन है, 2% है। ठीक है, 2% है ई और पास्ता के बीच में, तो ए और पिज्जा के बीच में कितने पर्सन होंगे, 1% होगा अपने पास ए और पिज्जा के बीच में। ए की 3 कंडीशन है अपने पास। ठीक है, ए को मैं अगर यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, तो ए और पिज्जा के बीच में 1% यहाँ पे आ जाएगा पिज्जा, ए यहाँ पे आ सकता है अपने पास। ए को अगर मैं चिप्स पे रखता हूँ तो ना तो पिज्जा ऊपर आ सकता है ना पिज्जा नीचे आ सकता है, और ए को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो भी अपने पास पिज्जा नहीं आ सकता। इसका मतलब एक ही कंडीशन बनती है, ए यहाँ पर आ जाएगा अपने पास, यहाँ आ जाएगा अपने पास पिज्जा। ठीक है, सेकंड में देखो ई और पास्ता के बीच में कितने पर्सन है, 0% है। इसका मतलब 1% हो जाएगा अपने पास ए और पिज्जा के बीच में, 1% है तो ए अपने पास यहाँ पर आ सकते हैं पिज्जा के बीच में 1%। और मैं ए को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो क्या मैं ए पिज्जा बन सकता है, नहीं बन सकता, नीचे भी नहीं बनता। एक ही कंडीशन बचती है, एक ही अपने पास, ये आ जाएगा ए और यहाँ आ जाएगा अपने पास पिज्जा। ठीक है, ये बात होगी खत्म। फिर कहा गया था जो केक है अपने पास पिज्जा से ऊपर है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास केक, और पिज्जा से ऊपर इस पोजीशन पे आ जाएगा अपने पास केक। ठीक है, एंड केक से 2 पोजीशन छोड़ के एफ यहाँ अपने को मिल जाएगा। फर्स्ट में यहाँ केक से 2 पोजीशन छोड़ के एफ अपने को यहाँ मिल जाता है। ठीक है, यहाँ अपने को एफ मिल जाता है, और इस कंडीशन में सी आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, यहाँ अपने पास सी आ नहीं सकता, इस वजह से ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाती है, ये पॉसिबिलिटी अपनी राइट है। ओके, चलिए इसे क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें बताना है ट्रू कौन सा। पहले हमें क्या रखा है, डी इज 2% सीनियर टू सी, जो डी है वो 2% सीनियर है सी से, बिल्कुल सही। एफ जो है वो कैंडी बाय करता है, एफ जो है कैंडी बाय करता है, बिल्कुल सही। ओनली 3% बिटवीन बी एंड ए, बी और ए के बीच में 3% है, बिल्कुल सही। ऑल थ्री आर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर। ओके,
दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, डेली ऐसी क्लासेस चाहते हो तो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।